तैबा के जाने वाले जाकर बरे अदब से मेरा भी किस्सा गम कहना शहे अरब से। तैबा के जाने वाले। देखिए नाजरीन, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं कि हम जाकर गुंबद खजरा के ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले सकें, लुत्फ़ उठा सकें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम खाना काबा को जी भर कर अपनी आंखों के साथ देख सकें। देखिए नाज़रीन, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम जाकर मदीने की गलियों में घूम सकें, वो लुत्फ़ उठा सकें, वो मज़ा ले सकें जिधर आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजरा करते थे। तो देखिए, ये काम हमारी पहुंच से बाहर है। जो हमारी पहुंच के अंदर है वो तो करें यार। अगर आप चाहते हैं हमें हज और उम्रे का मकबूल सवाब मिले तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें बड़ी बातें मैंने बतलाई हैं। इन नवाफिल से क्या क्या फायदे मिलते हैं। ये बंदा नवाफिल पढ़ता है तो उसको आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि उसको क्या मिलेगा। देखिए, आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान में रत्ती बराबर भी कोई शक करे वो काफिर है। तो सबसे पहले जाइए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। देखने से पहले पहले मेरे चैनल हाफिज सरमद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से या बेल आइकन दबाने से किसी ना किसी का फायदा हो जाएगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, ना मेरा कुछ जाएगा, पर किसी मुसलमान का भला हो जाएगा। उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, ये चैनल पहुंच जाएगा जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी वज़ाइफ अपलोड किए गए हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, कुरान से लिए गए हैं। इनसे फायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। तो अपने मुसलमान भाइयों का दर्द रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को लाजमी दबाना ना भूलिएगा और ये दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क्या हाल है नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम दोस्तों, देखने वालों के तमाम दुखों को, परेशानियों को दूर करे। जी नाजरीन, आज जो नवाफिल मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर आप रोज़ाना इन नवाफिल का अहतमाम करते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए कितने इसके फ़वाइद हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर में गुर्बत आ चुकी है तो इन नवाफिल का अहतमाम कीजिए। अगर आपके घर में परेशानी आ चुकी है तो इन नवाफिल का अहतमाम कीजिए। अगर आपके घर में बीमारियां घुस चुकी हैं तो इन नवाफिल का अहतमाम कीजिए। अगर आपको किसी कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हो चुका है तो आप इन नवाफिल का अहतमाम कीजिए। अगर आप किसी मुसीबत में, परेशानियों में उलझ चुके हैं, वो हल होना नामुमकिन है, सही बात आपसे कर रहा हूं, आप इन नवाफिल का अहतमाम कीजिए। बिलखसूस, क्या बोला मैंने, बिलखसूस अगर आप बेउलादी का शिकार हैं, बेउलादी का शिकार हैं, तो आप इन नवाफिल का बिलखसूस एहतमाम करें। अगर आपके घर में एक औलाद हुई, एक बच्चा हुआ, उसके बाद कई साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, तो इन नवाफिल का एहतमाम कीजिए। तो देखिए, ये नवाफिल पढ़ते ही
जब 3-4 दिन, एक हफ्ता पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी तासीर इतनी है, इसमें ताकत इतनी है तो ये रब ताला को अपनी तरफ मतवज्जे कर लेता है, आपके तमाम दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों को कैसे दूर करता है। और इन नवाफिल का सबसे बड़ा फायदा ना बताऊं आपको कि आका अलैहिस्सलाम ने इस नवाफिल के बारे में क्या फरमाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह, इन नवाफिल की क्या शान है कि यार देखिए, अगर हमने हज उम्रे पर जाना हो तो 17 लाख रुपया दरकार है। इतनी महंगाई की दौर में 17-18 लाख रुपया हमारे पास होगा तो फिर ही हम हज पर या उम्रे पर जा सकेंगे। पैसे भी लगाए, वक्त भी दिया, उम्रा भी किया, सब कुछ किया, पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं। तो देखिए, हज और उम्रा अगर बंदा करने जाता है, सफर भी किया, जहाज पर गए, पैसे भी लगाए, वक्त दिया, अपने घर वालों से दूर होकर हज और उम्रे की तरफ रवाना हो गए, सारे मामलात किए, उधर जाकर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, थोड़ी सी बेअदबी हो जाती है तो सारे के सारे मामलात गए, सारा का सारा हज जाया गया, उम्रा जाया गया। हमें पता ही नहीं कि हमारा हज और उम्रा कबूल हुआ है कि नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कबूल ना हो तो कितने दुख की बात है। आइए आज मैं आपको आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूं, सुनिए दिल थाम के। अगर आप इस फरमान के ऊपर अमल करते हैं तो देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला आपको उम्रे का सवाब भी देगा, हज मकबूल, हज और उम्रे का सवाब दोनों का अता करेगा अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं। इसके ऊपर अमल तब ही करेंगे जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जो बंदा फजर की नमाज पढ़े, नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ जो फजर की नमाज को अदा करे और उसी जगह बैठा रहे, दुनियावी बात ना करे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, दुरूदो सलाम पढ़े, अल्लाह की इबादत में लग जाए, अल्लाह की ज़रबें लगाए, जो मर्जी इबादत करे, उसके बाद सूरज निकलने तक उधर ही बैठा रहा, सूरज निकलने के बाद 2 नवाफिल नमाज इशराक के अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता करेगा। देखिए कितनी खुशबख्ती है कि एक उम्रे और एक हज का मकबूल सवाब मिला है, जो कबूल ही कबूल है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, देखिए कितना प्यारा मौका है। पता नहीं हमारी जिंदगी कब तक है या नहीं। हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं कि हम जाकर आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर देखें, गुंबद खजरा की ठंडी ठंडी हवाएं लें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम जाकर खाना काबा की जियारत करें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम जाकर हाजियों के साथ जाकर हज करें, उम्रा करें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं यार। हम पाकिस्तान में रहकर मकबूल हज और उम्रे का स्वाब तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना यार। तो कोशिश कीजिए ये नवाफिल का एहतमाम करें, ये ऐसा एहतमाम करें कि पूरी जिंदगी आप इससे फायदा उठाते रहें। कितनी देर लगती है? ये 2 नवाफिल बहुत अहम है। ये मेरा और किसी बुजुर्गों का फरमान नहीं है, ये आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर इसमें कोई रत्ती बराबर भी शक करता है वो काफिर है। जो आपने फरमाया वो हक भी है, सच भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हक बोलने, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।
वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।